बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, जब भी कोई इंसान दुनिया में आकर इंसानी माशरे का हिस्सा बनता है तो उसके ज़िम्मे बहुत से काम आते हैं। उनमें दुनियादारी, दीन, माशरत, मईशियत वगैरह हैं। जहाँ इंसान के ज़िम्मा हुकूक अल्लाह हैं, वहीं हुकूकुल इबाद भी हैं। हुकूकुल इबाद में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, यहाँ तक कि हमसायों के हुकूक भी सरे फहरिस्त हैं। रब्बे करीम की ज़ात चाहे तो हुकूक अल्लाह माफ़ करने में देर ना लगाए, मगर हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ न करे अल्लाह भी नहीं बख्शता। हमारी आज की कहानी में एक ऐसी हकीकत है जो कि हमारे माशरे में आम तौर पर देखी जा सकती है। इंसान दूसरे इंसान के हक़ पर डाका डालकर कैसे इतराता है, आइए देखते हैं। आपका नाश्ता रेडी है। अच्छा, अम्मी जान ने नाश्ता कर लिया? नहीं अवैस, मैंने अम्मी जान को बुलाया है, वो नाश्ते पर आ रही हैं। अच्छा बीनेश यार, मैंने आपसे कहना था कि अम्मी का बहुत ख्याल रखा करो। माँ बाप का दिल बहुत नरम होता है। औलाद की तरफ से की गई कोई भी तल्ख बात उनको बहुत तकलीफ देती है। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी को बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा समझती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे अपनी बेटी जैसा समझती हैं, बहू नहीं। बहुत खूब, अल्लाह हमारे घर को इस तरह से नजर बद से बचा कर रखे। वैसे अवैस, मुझे एक बात तो बताएं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अम्मी का ख्याल नहीं रखती? अरे नहीं बेगम, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही मेरे दिल में बात आई और मैंने आपसे कह दी। लो अम्मी जान आ रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं दोनों? मेरी बहू खुश है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आपको नाश्ता डाल देती हूँ। अवैस बेटा, बहू का ख्याल रखा करो, सारा दिन कामकाज में मसरूफ़ रहती है। जी मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब प्यार मोहब्बत से इस घर में रहें। वैसे आपकी तबीयत अब कैसी है? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? आपकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए अब नाश्ता करते हैं, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ बेटा। खुदा हाफिज़। अवैस, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले। जी सब खैरियत है, बस अम्मी जान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वही पता करने के लिए जाना चाह रही थी। हाँ, तुमने मुझे रात में बताया था। ठीक है, तुम रिक्शा करवा के चली जाना और अम्मी से मेरा सलाम कहना और उनसे कहना मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा। और हाँ, बातों बातों में काम की बात भी कर लेना, जो घर का बाकी काम रह गया वो भी करवा लें। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेटा बैठो, बर्तन बाद में उठा लेना। जी अम्मी जी। बेटा शुक्रिया तुम्हारा, तुम हम सब का इतना ख्याल करती हो। मुझे अब अल्लाह से और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द तुम्हारी गोद भर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी? क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, बस हल्का सा बुखार है। तुम सुनाओ, अवैस ठीक है? अवैस नहीं आया? अम्मा अवैस बिल्कुल ठीक है,
वो ऑफिस चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अम्मा को मेरा सलाम भी कहना और ये भी कह देना कि मैं कुछ ही दिनों में चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह उसे खुश रखे। तुम सुनाओ, तुम्हारी सास कैसी है? ठीक है? अम्मा सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। बस मैं और अवैस सोच रहे थे कि घर का कुछ काम रह गया बाकी, वो इन गर्मियों में करवा लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर अम्मा, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे ताकि वो काम करवा सकें। पैसे चाहिए थे? कितने पैसे चाहिए थे? यही कोई 10 लाख, अगर अभी मिल जाए तो। 10 लाख? पर बेटा तुम्हें तो पता है 10 लाख इकट्ठे कैसे उधार दे सकते हैं? अम्मा मैं उधार की तो बात ही नहीं कर रही। तो फिर बेटी? जायदाद में मेरा हिस्सा है ना, तो उसी में से मांग रही हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दें। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई और मैं इस घर में रहते हैं, कैसे बेच देंगे घर हम? अम्मा मैं मकान बेचने की तो बात ही नहीं कर रही, दोनों भाई मिलकर मुझे दे दें, इतने पैसे तो इनके पास होंगे ना। क्या हुआ मम्मी, क्यों परेशान है? और अभी तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वकास बेटे, तुम्हारी बहन अपना हिस्सा मांगने आई है। सही, वकार भाई आते हैं शाम को तो कर लेते हैं बात। ठीक है बिनीश बेटे, तेरा बड़ा भाई आता है तो फिर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आगे आप खैरियत से? आज लेट हो गए। हाँ कुछ आज थोड़ा सा ऑफिस में काम था इसलिए। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा, गई थी तुम मम्मी की तरफ? जी गई थी। अब कैसी तबीयत है उनकी? उन्हें बस बुखार है, एक आधे दिन में ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उन्हें सेहत दे। और अम्मी से हिस्से की बात की थी? जी की थी। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, अम्मी कह रही थी कि वकार भाई आएंगे तो उनसे बात करेंगी। चलो ठीक है, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिल वक्त अभी हमारा गुजारा हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं। फोर्स क्या करना है, मेरा वरासती हक है और ये तो उन्हें मेरे मांगे बगैर ही मुझे देना चाहिए। चलो मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर खाना खाते हैं। ठीक है, ओके। किसका फोन है? वकार भाई का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। ये मैं अम्मी से क्या सुन रहा हूँ? क्या कह रही हैं अम्मी भाई? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए? जी भाई, एक्चुअली मुझे घर पर कुछ काम करवाना था तो कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है जो जायदाद तुम मांग रही हो हम उसमें रहते हैं। भाई पर मैं इसको बेचने की कब बात कर रही हूँ? मैंने अम्मी को कहा था कि आप दोनों भाई मिलकर मुझे कुछ पैसे दे दें। बेनिश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी का सारा खर्चा भी मैंने उठाया है और अब तुम ये हिस्सा मांग रही हो। भाई आप नाराज़ मत हो, आपके पास जब होंगे आप मुझे तब दे दीजिएगा। बेनिश, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें ये जो अवैस पटियां पर हा रहा है ना, उसे कहो बाज आ जाए। अब तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। क्यों, मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? और भाई इन सब में ये अवैस कहाँ से आ गया? जिस घर में मैं रह रही हूँ ये मेरा और अवैस का घर है और इस घर के काम के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। बेहतर यही होगा तुम अवैस की बातों में ना आओ। हेलो वकार भाई, क्या हुआ, परेशान क्यों? कुछ नहीं, वकार भाई हिस्सा मांगने पे नाराज़ हो गए हैं। ये तो गलत बात है, तुमने अपना हक ही तो मांगा है। हाँ लेकिन वकार भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी पर जितना भी खर्चा किया वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया था। हालांकि शादी पे जितने भी अखराजात हुए हैं वो मेरे हिस्से की दुकान बेच कर किए गए हैं। खैर तुम परेशान ना हो, ज़्यादा फोर्स मत करना, हम करते हैं कुछ। रो तो मत, हमारे मुआशरे में बहन का भाई से हिस्सा मांगना जुर्म समझा जाता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं जानूँ और मेरे भाई जाने।
चलो ठीक है, खाना लगा दो, भूख बहुत लगी है, मैं फ्रेश होता हूँ। नाज़रीन, बिनिश और अवैस ने मशवरे के बाद ये फैसला किया कि घर में काम करवाने के लिए जो खर्चा आना है वो बिनिश अपनी माँ और भाई से अपना विरासती हिस्सा लेकर पूरा कर लेते हैं। इस पर बिनिश ने अपनी माँ जरका से बात की कि उसे घर में काम करवाना है, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। मगर बिनिश के भाई वकास ने बड़े भाई वकार से बात करके बताने का कहा। अब देखना यह है कि क्या बिनिश का भाई वकार अपनी बहन को बआसानी 10 लाख रुपए दे देगा या कोई टाल मटोल करेगा, और क्या बिनिश का शौहर अवैस बिनिश की वरासती जायदाद के लिए कोई चाल चल रहा था। ये सब देख पाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि बिनिश ने शौहर अवैस के कहने पर घर में कुछ काम करवाने के लिए अपने विरासती हक में से 10 लाख रुपए मांगे और अपनी माँ से मांगे थे ये पैसे। मगर माँ जरका और भाई वकास ने बड़े भाई वकार के घर आने पर जवाब देने का कहा। अब देखना ये है कि क्या वकार अपनी बहन बिनिश को उसके विरासती हक में से 10 लाख रुपए दे पाएगा या फिर कोई टाल मटोल करेगा, और क्या बिनिश का शौहर अवैस बिनिश के पैसों पर नजर रखे हुए था। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अम्मी, देख लिया आपने अपनी बेटी की करतूत? कहती तो वो ठीक है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए, आखिर उसका भी हक है। हाँ अम्मी, आपने तो अपनी बेटी का ही साथ देना है, लेकिन हमारी बहन ऐसा नहीं कह सकती। लाजमी उसके शौहर ने उसे कहा होगा हिस्से के लिए। हाँ अम्मी, बिनिश ने ऐसी फरमाइश तो दूर कभी बात तक नहीं की थी। शादी के बाद ही इसका रवैया बदला है। बेटा, बिनिश अब शादीशुदा है, तो कोई बच्ची थोड़ा है। उसने जो भी कहा होगा खुद से ही कहा होगा। अगर उसके शौहर अवैस ने कुछ कहा है तो क्या बुरा कहा। हाँ अम्मी, वो बच्ची नहीं है, लेकिन उसे हमारी जिंदगी और इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए था। अभी उसकी शादी को अरसा ही कितना हुआ है कि वो उठकर हमसे जायदाद में से हिस्सा मांग रही है। आपको पता है ना, उसकी शादी हमने कितनी धूमधाम से की थी और जहेज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे सब पता है, फिर भी दोनों भाई ठंडे दिमाग से सोच लो कि वो सही कह रही है या गलत। अम्मी, वकार भाई ठीक कह रहे हैं। बिनिश अभी की अब शादी हो गई है और हमने उसे सही से रुखसत किया है। उसे अब हिस्सा नहीं मांगना चाहिए था जायदाद में से। बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अपने अच्छे और बुरे का नहीं पता। बहरहाल दोनों भाई बैठ के गौर फिक्र करो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम कर लेती हूँ। छोटे हैरानगी की बात है, बिनिश ने अचानक से अपना हिस्सा मांग लिया है। भाई, अगर हम देने से इनकार कर दें तो क्या होगा? हमारी एक ही बहन है और अम्मी की वो लाडली भी है। अम्मी ने हमारे खिलाफ जाना ही है। भाई, अब क्या करना होगा? सोचता हूँ कि बिनिश को कैसे समझाऊं। वालेकुम अस्सलाम। अवैस साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ वकार भाई, आप कैसे हैं? अवैस साहब, हमारा तो वही हाल है जो आपने बना रखा है। मैंने बना रखा? आपके कहने का मतलब क्या है? तुम बिनिश को कह रहे हो कि वो विरासती जायदाद में से अपना हिस्सा लेकर आए, वरना तुम उसे छोड़ दोगे। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने ऐसा कब कहा बिनिश को? और आपको किसने कहा है? दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने पर नहीं है शायद, और ये बात बिनिश ने खुद मुझसे कही है। क्या बिनिश ने ऐसा कहा है? जी बिल्कुल, कल आई थी ना हमारी तरफ। अम्मी को कहकर गई है कि अवैस कह रहा है कि 10 लाख रुपए लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वकार, पहली बात तो ये है
कि मुझे बीनिश की जायदाद से कोई लालच नहीं, और दूसरी बात यह है कि मैं उसके हक में किसी को डाका डालूंगा, और आखिरी बात यह है कि मुझे बीनिश पर पूरा यकीन है, वो कभी भी गलत बयानी नहीं कर सकती। अवैस ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, और उसे शादी पर उसका सारा हक मिल गया था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने जायदाद के लालच में मेरी बहन को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुदा हाफिज। अवैस बेटा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, अभी वकार की कॉल आई थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, पता नहीं ऐसी घटिया हरकतें क्यों कर रहे हैं। बेटा, तू मान ना मान, बिनिश ने ही जरूर ऐसा कहा होगा। मगर अम्मी, बीनिश गलत बयानी क्यों करेगी? बेटा, ये तो बिनिश ही बेहतर बता सकती है। बहरहाल तू परेशान ना हो, विरासती जायदाद में बिनिश का हक है और वो उसे मिलकर ही रहेगा। अम्मी, मुझे इस बात पे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने कभी भी बीनिश को इस बात पे तंग नहीं किया, और वकार ने इस कदर घटिया बात की है। बेटा, जर जमीन और औरत इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। तू अब बिनिश पर जरा कंट्रोल कर और उसे समझा कि वहां जाकर तेरे खिलाफ बातें ना करे। लेता हूँ खबर में बीनिश की। आज तक जो ससुराल में इज्जत बनाई थी, सारी की सारी पल में ढेर करके रख दी इसने। बीनिश, मैं क्या सुन रहा हूँ? वैस, क्या हो गया आपको? तुम्हारे भाई वकार का फोन आया था, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, अगर तुमने अपनी विरासती जायदाद में से हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। वकार भाई ऐसा क्यों बोलेंगे? वो ऐसी बात नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी नजर में मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता, बहरहाल वकार भाई ऐसी बात नहीं कर सकते। विनिश, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, अगर दोबारा तुम्हारे भाई ने मुझसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तुम जाना अपने भाई के पास जो तुम्हारी नजर में सच्चा और मैं झूठा। अवैस, अवैस, आप ऊपर छत पर बैठे हुए हैं और मैं आपका नीचे इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज गए हैं। कुछ नहीं, तुम जाओ। बस ये क्या बात हुई? आपके साथ मसला क्या है? मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। विनिश, तुमने अपने घर वालों से ऐसा कहा कि मैं तुम पर दबाव डाल दूं, तुम अपना विरासती हक लो। बस मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर पहले नहीं कहा तो अब कह दो, क्योंकि अब मुझे वकार से हिस्सा लेना है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम अपने भाइयों से हिस्सा नहीं लोगे तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। वैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैंने आपको बोला था मैं जानूं और मेरे भाई जाने, और वैसे भी आपको मेरी जायदाद से क्या गर्ज? गर्ज पहले नहीं था, लेकिन अब है। अब जो घर का काम है वो तुम्हारे विरासती पैसों से ही होगा। अवैस, मैंने पहले भी आपकी वजह से अपने भाइयों से हिस्सा मांगा था। अब मैं बार बार उनको नहीं बोल सकती। विनिश, तुम्हें बोलना होगा। अब ये मेरी जिद है, मुझे वो हिस्सा चाहिए। जो मेरी इज्जत नहीं करेगा मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। पहले तो मुझे लगता था तुम्हारा भाई बड़े प्यार से तुम्हें तुम्हारा हक दे देगा, मगर अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अवैस, आपकी जिद और भाई की जिद में ना मैं झगड़ के रह गई हूँ। मामला है ही तुम्हारी जायदाद। अब तुम्हें अपना किरदार अदा करना होगा। बस ना तो मैं आपको खोना चाहती हूँ, ना ही अपने भाइयों को, इसलिए मुझे इस मामले से दूर ही रखें। जो भी है, तुम्हें अपने भाइयों और माँ से कहना होगा वो इज्जत से तुम्हारा हक तुम्हें दे दो। यही उनकी जात के लिए बेहतर है। अब बताता हूँ उस वकार के बच्चे को शरीक क्या होता है। बिनिश की मां जरका ने जब अपने बेटे वकार को बताया कि बिनिश अपना विरासती हक मांग रही है तो बिनिश का भाई आग बगोला हो गया। उसने अपने भाई वकार से मिलकर किसी न किसी तरह बिनिश को उसका विरासती हक ना देने का
फैसला किया और वकार ने बिनिश के शौहर अवैस को बिनिश के बारे और बिनिश को अवैस के बारे में भड़काना शुरू कर दिया। अब क्या अवैस और बिनिश एक दूसरे से बदजन हो जाएंगे या फिर वकार का दिल बदल जाएगा और वो अपनी बहन बिनिश के घर नफरत की आग लगाना छोड़ देगा? सब आप देख पाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे बिनिश का भाई वकार अपनी बहन बिनिश के हिस्से मांगने पर बिनिश के शौहर को उसके खिलाफ करता है। मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश पैदा करने में कामयाब भी हो जाता है, मगर बिनिश की माँ जरका उसे बिनिश के हिस्से की जायदाद देने पर जोर देती है। देखते हैं कि वकार की लगाई हुई आग के शोले किस कदर बुलंदी इख्तियार करते हैं और अवैस अपनी बीवी बिनिश को बार बार अपना हिस्सा मांगने का क्यों कहता है। पता नहीं आज अवैस कहाँ रह गया। आ जाता है बेटी। आप करें ना अवैस। अवैस, खैरियत थी? आज आपने आने में इतना टाइम लगा दिया। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अवैस, नाश्ता तो कर लें आप। मुझे नहीं करना नाश्ता। अवैस, आपने रात में भी खाना नहीं खाया और अभी नाश्ता भी नहीं कर रहे। बिनिश, बात को नहीं बदलो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आई समझ? अम्मी, आप ही इन्हें कुछ समझाएं। बेटी मैं क्या समझाऊं? ये तुम दोनों मियाँ बीवी का आपसी मामला है। ऐसे बेहतर है तुम जल्द से जल्द अपना हक ले लो। अम्मी, मैंने पहले भी इनसे बात किया। अब हर काम अचानक से तो नहीं हो सकता, हर चीज़ में टाइम लगता है। बिनिश, तुम्हें तुम्हारे घर वाले ब्याह कर अपने सर से बोझ उतार चुके हैं और वो ये भूल गए हैं कि तुम्हें तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा देना उनकी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं चाहिए कोई हक वक्त, मैं मजीद इस पर बहस नहीं करना चाहती। बिनिश, तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। आज ही बात करो और अगले हफ्ते तक तुम्हारे नाम जायदाद होनी चाहिए। अवैस, तुम लालच में क्यों पड़ रहे हो? हाँ, पड़ गया हूँ मैं लालच में। अगर तुमने उनसे जायदाद ना ली तो तुम्हारा इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं। उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? ना आप मेरे कहे में और ना ही मेरे भाई। बिनिश, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। मुझे मेरी बात का जवाब मुस्बत चाहिए, ठीक है? बेटा मैं अब सोच रही तेरी शादी कर दूं। नहीं अम्मी, अभी 1 आध साल ठहर के सोचना मेरी शादी के बारे में। क्यों बेटा, अब क्या है? अम्मी, तेरी बेटी की कॉल आ रही है। आजकल इसने बहुत तंग कर रखा है मुझे। हाँ बिनिश, क्या बात है? वकार भाई, मैंने आपसे कब कहा कि अवैस ने मेरे पे दबाव डाला है कि अपने भाइयों से जायदाद का हिस्सा मांगो? तुम्हें किसने कहा है कि मैंने ऐसे कहा है? मुझसे ऐसा अवैस ने कहा है कि आपने उसको कॉल करके ये सब बातें बोली हैं। देखो बिनिश, तुम दोनों मियाँ बीवी हमसे ये ड्रामा नहीं करो। वकार भाई, हम दोनों क्या ड्रामा कर रहे हैं? तुम दोनों मियाँ बीवी की जुबान ही एक नहीं है। तुम कुछ और कहती हो, तुम्हारा शौहर कुछ और कहता है। तुम कहती हो 10 लाख चाहिए, तुम्हारा शौहर कहता है आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। वकार भाई, बस बहुत हो गया, मुझे मजीद बातों में मत उलझाएं। मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर बसा रहे तो मुझे मेरी विरासत जायदाद से बस मेरा हिस्सा दे दो। अगर ना दूं तो? वकार भाई, मैं अपना हिस्सा तो लेकर ही रहूंगी और मुझे अपने हिस्से के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं कर जाऊंगी। अम्मी, देख ली अपनी बेटी की जुबान, कह रही है जायदाद दे दो वरना मुझे लेनी आती है। इतनी जुबान हो गई है इस लड़की की। बेटा तुम अवैस से बात करो। अवैस से क्या खाक बात करूं? वही तो इस मसले की जड़ है, वही उकसा रहा है बिनिश को। अम्मा देख लेना, अगर हमने जायदाद बिनिश को दे भी दी तो ये उससे जायदाद छीन लेगा। बहुत परेशान कर दिया इस बिनिश ने, समझती नहीं है अपने भाइयों की और घर वालों की ससुराल में कैसे इज्जत और लाज रखी जाती है। अम्मी देखना, मैं अब इसको एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा।
लड़की होकर हमें चैलेंज कर रही है। बेटा जो भी करना है आप सोच समझ के करना। अम्मी तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। शुरू से हर ख्वाहिश पूरी की है इसकी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मेरे खिलाफ उठ खड़ी होगी। हर माँ बाप को ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों में प्यार और सलूक रहे। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा और एक बहन अपने भाइयों से जायदाद के लिए लड़ेगी। इस मसले का कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा। छोटे, बिनिश ने हमें धमकी दी है कि अगर उसकी जायदाद हमने उसके हवाले ना की तो वो किसी भी हद तक चली जाएगी। बिनिश अभी ने ऐसा कहा? भाई अगर उसने विरासती जायदाद के लिए हम पर मुकदमा कर दिया तो क्या हम पूरे खानदान में बदनाम हो जाएंगे? और क्या? अभी कल की बात है, मैं और बिनिश अभी साथ खेला करते थे। हम लड़ते भी थे मगर शाम को सारी बातें भूल जाते थे। वो अक्सर मेरे खिलौने तोड़ दिया करती थी। बस छोटे, अब भी उसकी आदत बदली नहीं। अब वो खिलौनों की जगह हमारे बाप की दी हुई जमीन तोड़ना चाहती है। बिनिश अप्पी को सोचना चाहिए, हमारे बाप ने ये जमीन कितनी मेहनत से बनाई है, हम इसे ऐसे नहीं तोड़ेंगे। वो अपने शोहर को अपना सब कुछ समझती है। वो अपने शोहर के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी ज़मीन के लिए अदालत तक जाएगी। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालतों की जलालत कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे ये ज़मीन हमारे पास रहे। लेकिन जब तक बिनिश अपने शोहर के साथ है वो हमें तंग करती रहे। तो क्या करें? इन दोनों को अलग कर देते हैं ताकि हमारी ज़मीन भी हमारे पास रहे और बिनिश का मुंह भी बंद हो जाए। बिनिश, तुमने अपने घर बात की थी? जी अवैस की थी। क्या कहता है वकार? वकार भाई ने यही कहा कि आप उनसे 10 लाख से ज़्यादा पैसे मांगते हैं। वकार फिर अपने वही चौंचले चल रहा है। तुम्हें मेरे खिलाफ हो, मुझे तुम्हारे खिलाफ कर रहा है। बहरहाल मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वकार भाई वो ज़मीन बेचना नहीं चाहते और मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहते, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे हक के लिए मुझे आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। आखिरी कदम मतलब कि अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अवैस, मैं कभी भी अपने भाइयों के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकती। मैं उनको ये ज़मीन माफ़ ज़रूर कर दूंगी, लेकिन आपकी सोच है कि मैं उनके खिलाफ अदालत में जाऊंगी। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करती? मैं आपकी बात को मज़ीद समझना भी नहीं चाहती। नाज़रीन, अवैस बार बार बिनिश को भाइयों से उसका विरासती हक लेने का कहता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अवैस और बिनिश एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। बिनिश का भाई वकार अपनी बहन बिनिश और बहनोई को फ़ोन करके एक दूसरे के खिलाफ कर चुका था ताकि बिनिश जायदाद में से अपना हिस्सा अपने भाइयों को माफ़ कर दे। अब क्या अवैस बिनिश को तलाक देगा या फिर कहानी इससे भी भयानक रुख इख्तियार करने वाली है? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे अवैस बार बार अपनी बीवी को अपना विरासती हक लेने के लिए जोर डाल रहा था और वकार की साजिश कामयाब होती भी दिखाई दे रही थी कि बिनिश अपने विरासती हिस्से से दस्तबरदार हो जाए, चाहे उसके लिए बिनिश का घर ही क्यों ना टूट जाए। देखते हैं बिनिश के भाई वकार की ये साजिश क्या रंग दिखाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम बिनिश के घर वालों पर उसकी जायदाद के लिए प्रेशर डाल रहे हो? भाई ये आपको किसने कहा?
मुझे बीनेश के भाई वकार की कॉल आई थी, उसने मुझे सब बताया है। भाई बीनेश का भाई मेरे और बीनेश के दरमियान भी यही गेम खेल रहा है और अब आपको मेरे खिलाफ कर रहा है। जो भी है, तुम बीनेश को कुछ भी मत कहो। जब वक्त आएगा, बंटवारा होगा, तो बीनेश का हिस्सा उसे खुद ही मिल जाएगा। भाई मुझे लग रहा है कि वकार ने कल भी बीनेश को हक नहीं दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अदालत से रुजू करूँ। नहीं मेरे भाई, घर के मामले अदालत में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो रंजिशें बढ़ जाती हैं। जमीन और पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर रिश्ते एक बार बिगड़ जाएं तो तमाम उम्र भी सीधे नहीं हो पाते। ठीक है भाई, जैसा आप कहते हैं, मैं मजीद इस मामले को तूल नहीं दूँगा। हाँ मेरे भाई, मैं कल तुम्हारी तरफ आऊँगा इंशाल्लाह। बस फसलों की कटाई कल तक हो जाएगी। जैसे आपकी मर्जी भाई, कल आ जाइएगा। हाँ हाँ लाजमी आऊँगा इंशाल्लाह। अम्मी से मिले भी काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे। अम्मा, आप मुझे एक बात तो बताएं, क्या अब्बा जान विरासत में मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए थे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल तुम्हारे भाई उस घर का बंटवारा नहीं चाहते। अम्मा, मैंने बंटवारे का कब बोला था? मैंने तो सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे थे आपसे, ताकि मैं अपने घर का कुछ काम करवा सकूं। और इतने पैसे तो वकास और वकार भाई मिलकर दे ही सकते थे मुझे। तुम्हारे भाई आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ बेटा, परेशान ना हो। और तो और अम्मा, आपके बेटे वकार ने हम दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने की कोशिश की, बल्कि यूं समझे कि वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। क्यों, क्या हुआ बेटे? अम्मा, पिछले एक हफ्ते से मेरी और अवैस की लड़ाई चल रही है। आप बस मुझे मेरे पैसे दे दें। बेटा तू अपने शोहर को समझाओ, उसे हमारी जायदाद से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। अम्मा, आप मेरे शोहर को छोड़ दें। आप सिर्फ मेरा हिस्सा, मेरा हक मुझे दे दें, नहीं तो मैं अपने हक के लिए अदालत के पास भी मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। इसके भाई आते हैं तो बात करती हूँ। हमारे बाप की बनाई हुई जायदाद, जिसमें हमारे कितने ही ख्वाब सजे हैं, बेनिश उसको हासिल करने के लिए हमारे खिलाफ अदालत तक जाएगी। अगर बेनिश अदालत चली गई तो पूरे खानदान में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वकास तुम एक काम करो, अपने दोस्त साइम को कॉल करो और मैं भी अपने जानने वालों को कॉल मिलाता हूँ। फिर देखता हूँ अवैस और बेनिश अदालत कैसे पहुँचते हैं। ठीक है भाभी, अवैस, अब इस जायदाद को भूल जाओ, और अगर तुम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक अपने बड़े भाई को कॉल करना, ठीक है? जी ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आस भाई, मेरा पहले भी कोई ख़ास मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ बिनेश के हक के लिए सब कुछ कर रहा था। मेरा ख्याल है कि अगर हर भाई उसकी बहन का हिस्सा उसको कहे बगैर दे दे तो इससे अच्छी बात नहीं है। आस भाई, यकीन करें, अगर वो जायदाद बिनेश के नाम कर देता, मैंने उसी दिन सास के नाम पे कर देनी थी। और मैं तो सिर्फ उसको ये एहसास करवाना चाह रहा था कि बहन का भी कोई हक होता है। जी भाई, मैंने जो अम्मी से 10 लाख मांगा था, वकार भाई ही दे सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, अब ये ज़मीन उन्हीं को मुबारक हो। मैं आज ही कॉल करके उनको मना कर दूंगी। बहुत अच्छा, शाबाश। भाई, आप अवैस के साथ बैठे, मैं देखती हूँ बाहर शोर किस चीज़ का है।
आप बैठे, मैं देखूं बाहर फायर कौन कर रहा है। ये दोनों तो मर चुके हैं। कौन थे वो लोग? मेरे भाभी के भाई वकास और उसके कुछ दोस्त। आप फिक्र नहीं करें, हम मुल्जिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। इफ्तिखार जी सर। तुम इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इन गोलियों को भी फ्रांसिक के लिए भेजो। जी सर। जनाब, आप मुझे ये बताएंगे वो लोग भागकर किस तरफ गए? यहाँ से भागे इस तरफ। जी सर। साथ वाली चौकी को अभी इत्तला करो। जी सर। मुल्जिम जल्दी पकड़े जाएं। क्यों कत्ल किया अपनी बहन और बहनोई को? बोल। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनकी थोड़ी और छितर परेड करनी होगी। नहीं सर जी, मैं बोलता हूँ। हमारी बहन जायदाद में से हिस्सा मांग रही थी और हम अपने बाप का घर नहीं बेचना चाहते थे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे घटिया भाइयों को। जायदाद में से बहन का हक देना भाइयों और बाप का फर्ज होता है, चाहे बहन मांगे या ना मांगे। ओए, तुमसे तो तुम्हारी बहन ने मांग भी लिया था। एक ही बहन थी तुम्हारी, और वो भी जरा सी जमीन की भीख चढ़ा दी तुमने। तुम्हारा दूसरा भाई किधर है? सर जी मुझे नहीं पता। उनका भी पता मैं लगवा लेता हूँ। अपने बहनोई को भी मार दिया तुमने। ओए, लोग तो अपने बहनोई के पांव धोते नहीं थकते, और तुमने अपनी बहन के साथ साथ उसे भी मार दिया। हम सिर्फ अपनी बहन को मारने गए थे, वो बीच में आ गया। इफ्तिखार, कुछ भी करो, लेकिन इनसे पता लगाओ कि इनके बाकी साथी किधर हैं। इनकी सजा सिर्फ फांसी है, सिर्फ फांसी। जी सर। नाज़रीन, एक बहन का ये हक है कि उसे विरासती जायदाद में हिस्सा उसके कहे बगैर दिया जाए, मगर हमारे मुआशरे में बहन के उस हक को इस कदर आराम से नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि जैसे बहन उनके घर का कभी हिस्सा ही नहीं थी। हुकूकुल इबाद ने एक अहम तरीन फरीज़ा बहन को तरका में आने वाली जायदाद अदा करना है,
क्योंकि उसकी माफ़ी नहीं है। आइए हम मिलकर सोचते हैं कि हम हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हुकूकुल इबाद पूरे नहीं कर पा रहे तो ये जहन में रखना चाहिए कि इस दुनिया का माल और मता यही रह जाएगा। आखिरत में हमें एक एक शय का हिसाब देना होगा। इसीलिए बेहतर यही है कि हम किसी के साथ ज़्यादती ना करें और जिसका जो हक है उसे जल्द अज जल्द बहम पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते रहिए। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ। टीम हकीकत और सैयदा इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।